अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद सब ठीक हो, सब खैर से होंगे। अल्लाह सब खैर रखे। हम फार्म पे हैं, हमारी जो जनूबी साइड वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना गुलाब के फूल खड़े हैं। देख कितनी सीनरी कितना खूबसूरत लग रहा है। देखें कितना सारे फूल खड़े हुए हैं। देखें देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए हर तरफ से ये हमारी बाउंड्री जो है, ये तो बाउंड्री का फ़ायदा भी दे रही है, साथ साथ हमें प्रोटेक्ट भी कर रही है। साथ साथ हवा, गंदी हवा या शॉपर वगैरह जो आते हैं, या कोई कुत्ता बिल्ला या सांप वगैरह आ जाते हैं, उससे भी हमें बचाती है। से जो आती है, जो कांटेदार जानवर जो है वो आता है, उससे भी बचाती है हमें। तो साथ साथ हमें फूल भी दे रही है। अब बच्चे आते हैं, तोड़ते हैं, खुश होते हैं यहाँ पे। हालांकि बहुत से फूल तोड़ के घर ले जाते हैं, गुलकंद भी बनाते हैं, बहुत मतलब काम आ जाता है इनका। तो माशाल्लाह बहुत सारे फूल हैं। मैं ये दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना फूल नज़र आ रहे हैं आपको। देखें देखें कितने सारे फूल देखें। इससे लड़के भी खेल रहे हैं। देखें ये एक्सरसाइज लाजमी होती है, आपको पता है। ये देखें, ये देखें। तो आज जो मेन जो टॉपिक है, हम जिस पर वीडियो बनाना चाहते हैं, वो ये है कि एस्टेट सिस्टम जामन का। हालांकि एस्टेट सिस्टम आप लोगों ने सुना होगा, आम का होता है या सेब का होता है। इस तरह का आपने एस्टेट सिस्टम सुने होंगे या देखे होंगे। लेकिन एस्टेट सिस्टम जो है जामा का स्टार्ट हो चुका है अब। हालांकि आपने अगर वीडियो देखी है या नहीं देखी, हमने शमीम खान तरीन के बाग में बनाई थी। वहाँ भी हमने बनवाई थी, वीडियो बनाई थी। उन्होंने एस्टेट सिस्टम शुरू कर दिया जामन का, और वो चल भी रहा है, कामयाब भी हो रहा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि इस जामन को एस्टेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आइए आप ये अंदाजा करें, देखें कितना खूबसूरत फूल है। देखें यहाँ से जब गुजरता है, ये रोड आप देख सकते हैं। देखें द रोड है, यहाँ से जब लोग गुजरते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। जब फूल देखते होंगे दिल खुश हो जाता होगा। जितनी स्ट्रेस में होंगे, जितनी प्रॉब्लम में होंगे, जिस किसी सिचुएशन में होंगे, जब फूल देखते होंगे कितना दिल खुश हो जाता होगा। सारी उनकी जो स्ट्रेस होती है या उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कुछ ना कुछ लम्हे के लिए गायब हो जाती होंगी। देखें तो ये है जामन। यार ये देख जामुन के हम प्रूनिंग कर रहे हैं। ये जामुन के प्लांट, जामुन के पौधे हम शमीम खान तरीन के फार्म से ले आए थे, उनकी नर्सरी से। ये पौधे अपना, ये ख्वाजा सटाब के नज़दीक है नवाज़ाबाद फार्म, वहाँ से उन्होंने मंगवाए थे। अपना जर्मनी से इनका बीज आया था। वहाँ से फिर उस्मान साहब हैं उस फार्म के मालिक नवाज़ाबाद के, उन्हें बजरिया उनके मैनेजर साहब हैं सलीम साहब, उनके बजरिया फिर ये शमीम खान तरीन के फार्म पर आए। उन्होंने, हमने वीडियो भी बनाई थी उसके फार्म पर जाकर। उन्होंने सारा सिस्टम एसटीएस सिस्टम का हिसाब दिया हुआ है जामन का। हम भी उनके सिस्टम को देखकर उनको हम ये फॉलो करके हम भी यही एसटीएस सिस्टम दे रहे हैं। मैं भी वो नवाज़ाबाद फार्म पर आम की फ्रूट पैकिंग फटी देता हूँ, पेटी देता हूँ आम की। उन लोगों ने वहाँ पर मैंने देखा, उनकी फार्मिंग देखी जामन की, कई मुरब्बे उन्होंने लगाए हुए हैं एसटीएस सिस्टम के। हम भी उसी तरह कर रहे हैं। उनका एसटीएस सिस्टम आपको दिखाते हैं, जामन का एसटीएस सिस्टम। ये इस जामन की खसूसियत ये है, इसमें गुठली नहीं होती। ये मोटा होता है, गुठली नहीं होती। ये यहाँ पर अपना गले को ये नहीं पकड़ता, साफ़ सुथरा है। इसकी ये यहाँ से काटेंगे, ये देख रहे हैं, फिर यहाँ से काटेंगे, फिर इसको 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 ये यहाँ से काटेंगे, फिर ये देख रहे हैं,
ये इसकी कटिंग है। ये देख रहे हैं, ये अभी ये एक अम्ब्रेला शिकल आ जाएगी इसकी। ये नीचे से ये होगा, ये ऊपर से ये अम्ब्रेला नुमा ये बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी, ये ऊपर पहुंच जाएगी, ये अम्ब्रेला नुमा बन जाएगा। फिर हम आपको निप्पू कटिंग दिखाएंगे। समझ में आ रही होगी कि एक गुठली जामुन की, एक दाना जामुन का लगा देते हैं। इसका पत्ता, जो ज़मीन सहरा हो, जो ज़मीन बंजर हो, जो ज़मीन कड़वी हो, इसका पत्ता आम की तरह मीठा होता है, बहुत होता है, बहुत मिकदार में होता है। वहाँ पर उसको ये खाद का काम करता है, ओरिजिनल खाद बनाता है। दूसरे नंबर एक गुड़ली आती है, एक गुड़ली से ये दरख्त, इसकी लकड़ बहुत कीमती है, लकड़ बहुत बनती है। फिर इसकी खासकर फ्रूटिंग फल, इसका फल अगर आपने गलती से आपके पेट में सिर का बाल भी चला गया तो ये जामुन खा लें, वो उधर उसको हजम हो जाता है। अगर आपके कोई ना कोई सख्त चीज़ अंदर चली गई है, जामुन खा लिया आपका हजम, ये वो चीज़ है। और ये एक गुड़ली लाखों करोड़ों रुपए की लकड़ बनाती है, लाखों करोड़ रुपए आपको फ्रूटिंग के सिलसिले में देती है, पैसा देती है, साथ ही आपकी सेहत बनाती है। सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट ये है, ये ऑक्सीजन आम से भी ज़्यादा ऑक्सीजन बनाती है। ये इस वक्त जैसे आपका बाग है, इसके बाग के अगर ये बाहर आ जाए तो आपको इसमें क्या हर्ज है। ये बाग की खूबसूरती बढ़ाएगी। जैसे ये देख रहे हैं बाहर हमारा ये गुलाब की दीवार हो गई, अगर हम इसको 10 फुट पर ले जाएं, 20 फुट पर ले जाएं, इसकी हाइट जाती है। दूसरे नंबर पर बार बार आपको बताया है, देखिए इधर आ जाए, ये आप देख रहे हैं यहाँ से सांप, कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई चीज़, कोई जानवर, कोई शापर, कोई चीज़, कोई आदमी इस पर सीढ़ी लगा कर भी अंदर नहीं आ सकता। ये जब हाइट पर ऊपर चली जाएगी। ये तो हम कटिंग कर रहे हैं, इसकी ऐसा ऐसा बढ़ा रहे हैं। इस पर इधर और मिट्टी डाल देंगे, ये इसकी और लेंथ बन जाएगी। ये इसकी लेंथ भी अगर आप 5 फुट चौड़ी बनाना चाहें, 6 फुट बनाना चाहें, 10 फुट इवन बनाना चाहें, इसकी लेंथ बन सकती है। इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकती। ये पोल्यूशन को ये रोकती है, ये दीवार ऑक्सीजन पैदा करती है। फिर आप इसके फूल देख रहे हैं, ये कैसे खूबसूरत माहौल बना हुआ है। आप आगे आए हैं बेटा, बाज़ बंदे ये हमारे दोस्त कई इनके लोग कमेंट आए, भाई आपके आम का बूर झड़ रहा है, बूर ख़त्म हो रहा है। ये आप लंगड़े के प्लांट को देख रहे हैं, कैसे इसके दाने बने हुए हैं, जैसे मोती बने हुए हों। ये हमारी लास्ट जनूबी साइड है। आप मकसद ये है मेरा, आप अगर इस आम के बागात के सिलसिले में, जामुन का बाग हो, नींबू का बाग हो, चाहे अपना आम का बाग हो, कोई हो, आप कोशिश करें इस सिस्टम में आ जाएं। अगर जब इसमें आएंगे, जैसे कहते हैं दिल बाग बाग हो गया, बाग में आना भी इंसान की खुशकिस्मती में शामिल है। अगर आप बाग में आ जाते हैं, आप जितने भी थके हुए हैं, आप फ्रेश हो जाते हैं। आप बाग में जब आते हैं, ऐसे समझते हैं अपने आप को, मैं किसी नौकरी हो, अगर नौकरी पेशा है, मैं फिर दिल ऐसे करता है ऐसी नौकरी पर लाना, मैं नौकर ना हूँ, यही मेरा बाग हो। ऐसे अगर इस बाग में आपको नौकरी आपको देती है लाखों रुपया, अगर आप बाग आपको देता है हज़ारों रुपया, ये सबसे बेहतर है। उसकी वजह आपकी सेहत इसमें मेंटेन रहती है, सेहत बेहतरीन रहती है। उसमें नौकरी में टेंशन, परेशानी, सेहत सब चीज़ आती है। वही जो पैसा नौकरी से ज़्यादा आता है, वही सेहत पर आप लगाते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब आप बच्चों से दूर रहते हैं, नौकरी पर हुए बच्चों से दूर रहे, तो ज़ाहिर है फिर आपका फ़र्क ज़रूर पड़ता है इस चीज़ में।
इस चीज़ में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। आप जब अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ऐसे हैप्पी बच्चे बन देंगे जैसे वो हैप्पी बच्चे बने हुए हैं। सिगरेट पीते के माशरे में 2 नंबर काम करेंगे, माशरे को परेशान करेंगे जैसे आजकल नौजवान नस्ल कर रही है। तो कोशिश करें इस बाग में प्रमोट बाग को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि एक तो मुल्क सर सब्ज़ होता है, दुनिया सर सब्ज़ होती है, बारिशें आती है, अल्लाह की रज़ा भी शामिल होती है। आमीन। जैसा अभी आपने सुना शाह साहब जो कह रहे थे कि एस्टेट सिस्टम जो होता है, एस्टेट सिस्टम आजकल जो दुनिया चल रही है एस्टेट सिस्टम पे चल रही है। बाहर मुल्क जाएँ वहाँ पे एस्टेट सिस्टम ज़्यादा कामयाब चल रहा है। क्यों? एस्टेट सिस्टम ये है कि वो आपकी रेंज में रहता है, आप पौधा आपको पता चल जाता है उसमें क्या बीमारी लग रही है, क्यों लग रही है, कहाँ बीमारी लग रही है, क्या मसला आ रहा है। पौधे से बाद वो पौधा बात भी करना चाहता होता है। और जितना मतलब वो ज़्यादा पौधे लग जाते हैं। मतलब अगर एक पौधा, ये बड़ा पौधा आप देख सकते हैं, ये अगर एक पौधा लगा यहाँ पे आप 7-8 पौधे 10-12 पौधे लगा सकते हैं, 15 पौधे भी लगा सकते हैं यहाँ इसी रेंज में। तो कहने का मकसद ये है कि एस्टेट सिस्टम आज की दुनिया में एक इनकलाब है। हालांकि और बहुत से जदीद तरीके हैं पौधे लगाने के, जैसे जैसे किसी और फ्रूट पे किसी और फ्रूट का कलम लगा दी, इस तरह लगा देना, लेकिन वो एक किस्म का गुनाह है, वो सवाब नहीं है, वो गुनाह होता है। लेकिन अगर हम एस्टेट सिस्टम पे हैं, इस एस्टेट सिस्टम को प्रमोट करें तो कितना हमें फ्रूट मिल सकता है, आप सोचें, खुद सोचें। और दूसरा उसका ये फ़ायदा है कि हमें फ्रूट एक ही साइज़ का मिलेगा। एक ही साइज़ का मतलब ये होता है कि एक एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला मिलेगा। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला जब मिलेगा तो हमारा आमजाद सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। जब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो कितना ज़रूर मुबादला आएगा, डॉलर की कीमत कितनी कम होगी, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है ये बाग जो है एक किस्म का सिस्टम संभालता है। हमारी जो टोटल इकॉनमी है, जीडीपी जो है, ये इसका ये सबसे ज़्यादा बेहतर करता है, ख्याल करता है। तो इसके अलावा बाकी जो जितने भी मसाइल चीज़ें हैं वो आपको इस तरह नहीं करते। जैसे चावल होते हैं, चावल हमारे अपने पूरे नहीं होते, गंदम हमारी अपनी पूरी नहीं होती। लेकिन ज़राई मुल्क है, हम ज़राई मुल्क मतलब दुनिया का क्या कहते हैं दूसरे नंबर पर ज़राई बड़ा ज़राई मुल्क जो है पाकिस्तान है, और उसमें ज़राई वो नहीं है, मतलब ज़राअत पूरी नहीं होती उनकी। इस तरह हिसाब है। सब्ज़ियात का ये आलम है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है और जब ज़्यादा होती है तो सस्ती हो जाती है, और कभी बहुत ही कम होती है सब्ज़ी तो वो महंगी हो जाती है। तो इस तरह वो आपका इकॉनमी को कोई भी असर नहीं दे रहा। हाँ, हालांकि अगर आम जब एक्सपोर्ट होता है तो ये बहुत ही आपकी इकॉनमी देता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुल्क को फ़ायदा देता है। एक बात होती है ना कि हमें मुल्क नौकरी नहीं दे रहा, हमें मुल्क ये नहीं करने दे रहा, हमें मुल्क क्यों नहीं करने दे रहा। भाई आपने मुल्क को क्या दिया हुआ है, आप भी तो देखो ना। तो इसी तरह आप भी मुल्क को कुछ करेंगे तब आप बात करने के काबिल होंगे। तो ये देखें इस तरह सिस्टम बना है। तो यूट्यूब यहीं तक मिलता है, यूट्यूब में हमारा साथ बनिया रहेगा। आई स्टैंड फसीन पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।